हेलो एवरीवन। तो ये है फैंसी लॉन्ग कॉर्सेट गाउन। आप देख सकते हैं ये फैंसी है, बीच में बो टाइप है और ये बहुत प्रिटी दिखता है। बट ये जो फैब्रिक मैंने इस्तेमाल किया है ये साड़ी का फैब्रिक है विच इज़ सुपर सिल्की। सो इसे काटते वक्त बहुत तो ट्रबल ये है। ड्राफ्ट मैं आपको सो बताऊंगी लेट्स एक स्टार्ट। पेपर पे इसे डबल फोल्ड करके। समझिए जैसे कि ये एक फैब्रिक है, ठीक है, और आपने इसको डबल फोल्ड किया है। तो ये आपका फ्रंट बॉर्डर्स का मैं आपको बता रही हूँ। वैसे पेंसिल से मैंने ट्रेस कर लिया है 6.5 इंच का शोल्डर। यही मार्किंग आपको फैब्रिक पे करना है, बट ये छोटे वर्जन में। ये हुआ आपका शोल्डर। और यहाँ से मैं लेती हूँ जो मेरा आर्म होल है 6 इंचेस। ओके, अब इसी लाइन पे मेरा जो चेस्ट है वो है 34 इंच। 34 का चौथाई भाग करेंगे तो 8.5 होता है, बट मैं 9 इंच ले रही हूँ, आधा इंच बढ़ा रही हूँ। ये आर्म होल। अब जो मेरी लंबाई है वो मैं मार्क करूँगी। तो ये बस्ट के नीचे जो भी हाँ, ये जो मार्किंग है ये मुझे चाहिए, इसका मुझे लेंथ चाहिए, लेंथ। तो मेरे जो ये बस्ट के नीचे जो आता है उसका लेंथ है 13 इंचेस। तो मैंने यहाँ 13 इंचेस में मार्क कर लिया, एक लाइन बना दिया। बेसिकली मेरा वेस्ट है वो है 26 इंच। 26 का चौथाई भाग करेंगे तो होता है 6.5 इंच। तो मैं 6.5 इंच पे मार्क करती हूँ। वैसे आपके अंडर बस्ट जो भी आपका मेजरमेंट आता है आप वो ले सकते हो। मेरा बेसिकली बहुत छोटा है यहाँ पे अंडर बस्ट, इसीलिए मैंने यहाँ पे 6.5 इंच लिया है, वेस्ट के हिसाब से लिया है। जो मेरी बेली बटन जहाँ आती है उसकी मेरी लंबाई है 20 इंच। मैं 20 इंच पे मार्क करती हूँ। 20। अब जो बेली बटन का मेरा मेजरमेंट है वो है टोटल 30 है राउंड। उसका मैं अगर चौथाई भाग करती तो आता है 7.5। मैं यहाँ 7.5 पे मार्क करती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे अभी मैंने वेस्ट पे मार्किंग नहीं किया है। जो भी मेरी मार्किंग चल रही है वो चल रही है अंडर बस्ट। ये जो मैंने अंडर बस्ट की मार्किंग वहाँ से, फिर यहाँ पे मेरे टक्स और कॉर्सेट जो भी है वो आएंगे। अभी मुझे यहाँ से देखना है मेरा बस्ट कितने पे आता है। जो मेरा बस्ट लेंथ है वो है 9.5। और मेरा जो विथ है वो कितना है, मतलब दो ब्रेस्ट के बीच, मतलब जो मेरा गैप कितना है। तो मैं से हाफ में देखूंगी तो मेरा बनता है 3.7 इधर। तो आपको लंबाई लेना है और विथ लेना है। और यहाँ मेरा बनेगा डार्ट का सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ हाफ हाफ इंच लूँगी। ये जो मैंने लंबाई ली है वो मैंने ली है ऑलमोस्ट पूरी मेरे बर्स्ट पॉइंट तक टच होगी, मतलब 9.5। तो ये मेरा गया है 3 इंच। और यहाँ से अब मुझे ये बेली बटन पे भी देख रहा है, यहाँ पे भी मुझे सेम 3.5 इंच लेना है। जो मेरा बर्स्ट विथ था वही मुझे यहाँ भी लेना है। अब ये मेरा डार्ट बनेगा, इसीलिए वही लाइन को मैं पूरा नीचे तक एक्सटेंड करूँगी। तो अभी जो मैंने हाफ इंच जो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड पे लिया है उसे मुझे ज्वाइन करना है। सेम मैं यहाँ पे भी इसे ज्वाइन कर दूंगी। ये हो गया आपका डार्ट। डार्ट के साथ आप खेल सकते हो, ये इतना इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं यहाँ से इसको राउंड। अब ये जो हम शेप देंगे ये ना हम प्रिंसेस कट वाला शेप देंगे। मैं यहाँ से, इसका मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेना है ऐसे। ओके, अब यहाँ से मुझे देखना है कि मेरा नेक लेंथ कितना है। मुझे नेक लेंथ, यहाँ अब नेक लेंथ क्यों लेना है मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे नेक लेंथ लूँगी 7 इंच, 7 इंच का। और इसकी जो चौड़ाई होगी वो मैं लूँगी 1 इंच, हाफ इंच, आप पे डिपेंड करता है। मैं हाफ इंच लेती हूँ, हाफ इंच मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहीं से ये ऊपर जो आपने देखा था वो मैंने फोटो में, जो वीडियोस में आपने देखा है, बेसिकली ऊपर से जो शेप जाता है बटरफ्लाई, वो मुझे लेना है। ये हो गया। तो फिलहाल आपका पूरा ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। ओके, ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक कॉर्सेट बन के रेडी हो जाएगा। अभी मैं इसको काट के आपको बताऊंगी, पहले स्कर्ट बता दूँ। तो यहाँ पे आपको एक बड़े फैब्रिक में लेना है और उसे जब आप गैदर करोगे तो ये बेसिकली आपका फुल केक स्कर्ट बन जाएगा यहाँ से। और ये जो शेप है आप इसे ऐसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं, मैंने इसे थोड़ा वी शेप में लिया है। तो आप भी वी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। 1 या 2 इंच आप नीचे ले लीजिए, ज़्यादा मत लेना, 1 या 2 इंच नीचे ले लीजिए। यहाँ पे आपके गैदर आएगा और ये आपका स्कर्ट बन जाएगा। मैंने अभी फिर से एक नीट इसको ड्राफ्ट किया है, पैटर्न मैंने ड्राफ्ट किया ताकि अभी ये सिर्फ ऊपर का समझ सके। तो ये बेसिकली हमारा पार्ट हो चुका है। अब ये जो पार्ट है हमारा ये कट जाएगा। ओके, आप इसे चाहे तो थोड़ा और ऊंचा भी रख सकते हैं, आपको ज़्यादा कफ देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एनीवे जब आप फोल्ड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो पूरा गैदर हो जाएगा। तो अभी हमें जो पार्ट काटना है वो कौन सा है, यहाँ से ये वाला पार्ट। आप यहाँ पे भी शेप दे सकते हैं ऐसा, थोड़ा कर्व। ओके, आई शो यू।
पहले हम इतना सा करते हैं, मैं आपको दिखाऊँ। ये रफ है। ये आपको दोनों पार्ट को नहीं काटना है, यू हैव टू कीप इट, मतलब आपको ऐसे ही रखना है, बस इस शेप को काटना है, ठीक है। तो ये शेप हमारा ऐसे, हाँ ये एक एंड कट गया। ये जो ऊपर का है वो भी काट देना है हमें। ये हो गया फाइन। ये देखिए, अब जब मैं इसे खोलती हूँ तो ये ऐसा पार्ट हो जाता है, बट मुझे इस पार्ट को भी काट देना है, क्योंकि या फिर आप जोड़े हुए रख सकते हो तो जोड़े रखें, और इस पर भी आप बोनिंग सी सकते हो कॉर्सेट का बीच में, मैं मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे भी आप बोनिंग लगा सकते हैं, और जैसे मैंने कहा था ये डाटे, ये भी बोनिंग हो जाएगी यहाँ पे, ये भी, और ये दोनों बोनिंग यहाँ लग जाएगी, यहाँ पे बोन लग गया है। ये जो आपने शेप काटा है इसे आप ऐसे ही रखें। अब इस शेप की मैं आपको ड्राफ्टिंग बताती हूँ, ये आप कैसे उतारोगे फैब्रिक पे। मैंने क्या डबल फोल्ड को, फैब्रिक को फोल्ड किया। अब ये जो है मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी, पहले मैं आपको पेंसिल से बताऊँगी। यहाँ पे जो लाइन ख़त्म होती है आप बस थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए। बेसिकली आपको एक स्क्वायर बनाना है, हल्का सा आप यहाँ पे कर्व ले लो, हल्का सा, आपको एकदम गहराई से कर्व लेके नहीं जाना है, हल्का सा, और इसे थोड़ा बाहर खींचो। अब इसे बाहर खींच देंगे। ये आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, और ये जो है आप देख सकते हो, इसकी पूरा मार्क नहीं लेना आपको, समझो आपको एक्स्ट्रा 2-3 इंचेस बढ़ा देना है इसे। मैंने समझो 2-3 इंचेस के सबको बढ़ा दिया है। यहाँ से आप 2 इंच या 3 इंच लीजिए, यहाँ से भी आप 2 या 3 इंच लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका थिंग, बटरफ्लाई। अब मैं इसे क्यों नहीं ज़्यादा दबा रही हूँ, क्योंकि मैं बता देती हूँ, जब मैं इसे ज़्यादा गहराई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि अगर जब इसे वैसे ही बहुत गहराई देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा। अब मैं इसको आपको काट के बताऊँगी। सॉरी, पहले मैं मार्कर से बता दूँ। एक रफ आपको बोल, एक ऐसा शेप देना है, आपको ज़्यादा खेलना नहीं है शेप के साथ। ये हो गया, देखिए कितना फ़र्क है। तो आपको ये सिंपल रखना है। अब जब आप इसे सियोगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा बटरफ्लाई, मतलब बीच में बो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये आप देख रहे हो ऐसे, ये है कपड़े की ही आप लोगे, और उससे आप इसको ऐसे राउंड कर दोगे। इस तरीके से आपका बीच का बटरफ्लाई या वो बन जाता है। ये आप, बट इसी तरीके से आपका ये पूरा पैटर्न बनेगा। फिर यहाँ से आप स्लीव्स लगा सकते हो, मैंने इलास्टिक का स्लीव लगाया है, तो आप इससे भी रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, प्लीज़ ज़रूर देखें।